हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के चैप्टर पर। ठीक है, जिसमें से हमने एक ही अध्याय दिया है 20.1, उसके हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब 13वें क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं। एक समीकरण दिया है, ठीक है, और कह रहा है ये जो समीकरण दिया है उसकी जो स्पर्श रेखा होगी वह मूल बिंदु से जा रही है। तो हमें स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर पहले फिगर से समझिए, ये कोई कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, ये कोई निर्देशांक दिया है। क्या कह रहा है कि यह एक वक्र है। ठीक है, यह एक वक्र है, यहाँ पर वक्र था, वक्र, यह एक वक्र है। इस वक्र की स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, मतलब मूल बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है जो कि इस वक्र की भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस वक्र का समीकरण कितना दिया है, x² + 3x + 4। ठीक, तो इस वक्र का समीकरण ये है और इस वक्र की स्पर्श रेखा जो है, मतलब इसको जो किनारे से एक टच किए हुए रेखा जा रही है वह कहाँ जा रही है, मूल बिंदु से जा रही है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, तो हम ये हमें क्या कह रहा है कि यही स्पर्श बिंदु बताइए। वक्र जो है स्पर्श मूल बिंदु से जाने वाली जो रेखा है वक्र उसी पे स्पर्श कर रही है, तो हमें यही स्पर्श बिंदु बताइए। तो हम मान लेते हैं यह x1, y1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। y बराबर x² + 3x + 4 समीकरण लिख लिया। अब इस समीकरण का हम एक बार क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात कर लेंगे x के सापेक्ष। तो इतना आ जाएगा 2x + 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम। अब ये समीकरण हमने इसका हल करके अवकलन निकाल लिया। ठीक, अब इसकी प्रवणता निकालेंगे। यम बराबर dy/dx एट पॉइंट क्या है, x1, y1 बराबर 2। यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 रखना है तो x1 रख दिया, 2x1 + 3 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में हमें जैसे यह मूल बिंदु से होकर जा रहा है ना, तो एक चीज़ देखिए, हम क्या करेंगे, x1, y1 जो है, तो हम देखेंगे कि x1, y1 जो है समीकरण को जो क्या करता है, संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, संतुष्ट करता है। जब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये जो ऊपर समीकरण दिया है, संतुष्ट करने का मतलब है कि x के स्थान पे x1 रख के y के स्थान पे y1 रख देंगे, बस। तो y के स्थान पे y1 हो गया, x के स्थान पे x1 रख दिया। ठीक है, ये हो गया, हमने इसको बनाया समीकरण नंबर 1। अब क्या इसमें बोल रहा है, स्पर्श रेखा की बात चल रही है ना, तो हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण लिख देंगे। ठीक, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर x बराबर यम, x - x1 होता है। ठीक है, अब y को टच नहीं करना है, -y1 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, y1 के स्थान पे y1 रहने देते हैं, बराबर। देखिए यम के स्थान पे क्या रखेंगे, प्रवणता क्या निकाला हमने, 2x1 + 3 निकाला, x को टच नहीं करना है, माइनस x1 के स्थान पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखना है अभी, क्योंकि अभी कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा जा रही है वह मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, मतलब कि y के स्थान पे आपको 0 रखना है, x के स्थान पे आपको 0 रखना है, और x1 और y1 क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, y के स्थान पे 0, x के स्थान पे 0 रखने पर, क्यों रखते हैं, प्रश्नानुसार रखने पर। ठीक है, तो यहाँ 0 रखेंगे, -y1, 2x1 + 3, यहाँ पर 0 रखेंगे, -x1 हो जाएगा। ठीक, -y1 बराबर 2x1 माइनस, एक सेकेंड, ये देखिए
ये पूरा है, मतलब कि माइनस एक्स वन का इसमें गुणा भी होगा तो माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वन का 3 में गुणा होगा तो माइनस 3x1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे इसमें, ये माइनस एक्स वन का गुणा इसमें हुआ था तो यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस दोनों पक्षों में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा हमारा, माइनस दोनों कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। इसको बनाया हमने क्या, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा हमारा, समीकरण 2 को 1 में रखना है, 1 हमारा यहाँ दिया गया है तो रखते हैं इसमें उठा के, तो y1 के स्थान पे क्या रखेंगे, एक बार उतार लेते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, ये उतार लिया, अब y1 के स्थान पे इतना रखेंगे। ठीक है, 2x1 1 है यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस 3x1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। 3x1 दोनों पक्षों में बराबर चिन्ह के हैं तो कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या आया हमारा, ये x1 का स्क्वायर इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 2x1 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो 2x1 का होल स्क्वायर में से माइनस x1 स्क्वायर कैंसिल हो घटेगा, क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर 4 है तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे, चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, हम समीकरण 2 में रखते हैं तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2। y1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 प्लस 6 बराबर 14। ठीक, तो बिंदु क्या मिला हमें, बिंदु क्या मिला, 2,14। ठीक, अभी एक बिंदु और निकाल सकते हैं आप, x1 के स्थान पे -2 रख के, तब क्या बिंदु मिल जाएगा, तब क्या बिंदु मिल जाएगा, -2 रखोगे तो 2 मिलेगा, आप रख के चेक कर लीजिए। तो ये हमारा 2 बिंदु आ गया। ठीक है, और हमें क्या पूछा था, यही पूछा था, स्पर्श बिंदु निकालिए, मतलब कि x1 y1 का मान निकालिए। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया हमारा 14वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। वक्र दिया है, ठीक है, वक्र इतना कामा इतना के बिंदु थीटा पर स्पर्श रेखा विलंब का हमें क्या करना है, समीकरण निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, 2 वक्र दिया है, x बराबर a कॉस थीटा और यहाँ पर y बराबर b साइन थीटा। ठीक है, प्राचलिक समीकरण है ये। ठीक है, x भी है, y भी है, थीटा भी है। तो हम क्या करेंगे, जो वक्र पहला है इसका हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स नहीं, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dx बटे डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, a अचर पद है बाहर निकाल लेते हैं, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक, इसका भी अवकलन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा बराबर b अचर पद है बाहर, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, b cos थीटा बटे माइनस a साइन थीटा। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिंदु हमें क्या दिया है, थीटा, तो प्रवणता निकाल लेते हैं, यम बराबर dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर, बिंदु थीटा दिया है, थीटा पर। कैसे आएगा, थीटा के स्थान पे थीटा रखेंगे तो यही आएगा b cos थीटा माइनस a साइन थीटा। अब हमारा क्या हुआ, प्रवणता आ गया। अब हमें इसमें क्या क्या बोला है, स्पर्श रेखा तथा विलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हमने क्या किया, स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र लिख दिया। ठीक, y को टच नहीं करना है, माइनस y1 के स्थान पे क्या रखना है जानते हैं, यही जो y दिया है y1 के स्थान पे इसको रखना है, x1 के स्थान पे x ये वाला वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं, y1 के स्थान पे रखेंगे b साइन थीटा
बराबर यम, यम के स्थान पे किसे रखेंगे, इस प्रवणता को रखेंगे, बी कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक में यक्स है यहाँ पे माइनस, x1 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये वाला ए कॉस थीटा रखेंगे, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो माइनस ए साइन थीटा है इसका क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ए वाई साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल बी कास थीटा का अंदर मल्टीप्लाई, तो बी एक्स कॉस थीटा माइनस ए बी कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से बी वाई साइन थीटा को उधर ले जाते हैं और यहाँ से ए बी कास स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, तो बी एक्स कॉस थीटा ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ए वाई साइन थीटा हो गया। ठीक, इक्वल ए बी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहले से है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या बचा हमारा, बी कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी हमने दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक रिलेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए बी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण स्पर्श रेखा का। अब देखिए दूसरा समीकरण निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो y को टच नहीं करना है, माइनस वाई वन के स्थान पे क्या रखना है, जो दिया है हमारा y, बी साइन थीटा बराबर -1 बटे यम के स्थान पे क्या रखेंगे, जो हमने निकाला है, बी कॉस थीटा बटे माइनस ए साइन थीटा। ठीक, कोष्टक में यक्स को टच नहीं करना है, माइनस x1 के स्थान पे ए कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y माइनस बी साइन थीटा को रहने देते हैं, ये माइनस ए वाई ए साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा। ठीक, यक्स माइनस ए कॉस थीटा को रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या आएगा, बी वाई कॉस थीटा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ए साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए यक्स साइन थीटा, ए साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ए एक्स साइन थीटा को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से बी वाई कॉस थीटा को वैसे रहने देते हैं, माइनस ए एक्स साइन थीटा को वैसे रहने देते हैं। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, इस साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हर में, दोनों के हर में, तो क्या होगा, बी वाई कॉस थीटा भागे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा भागे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बी वाई साइन थीटा माइनस ए एक्स कॉस थीटा बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है हमारा, कि दोनों पक्षों में से हम माइनस कॉमन लेंगे और 1 साइन थीटा को हम कॉस थीटा बोलेंगे, 1 कॉस थीटा को सेक थीटा बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्या हो जाएगा, बी वाई माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बी वाई कॉसेक थीटा प्लस ए एक्स सेक थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बस इसको क्या करना है, आगे पीछे लिख देना है। ए एक्स सेक थीटा प्लस बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो है अब जाके आपका फाइनली आंसर आया है। ठीक है, तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, स्वागत है आपका 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, बोल रहा है यह भी वैसे देखिए, वक्र दिया है दो, बिंदु टी पर स्पर्श रेखा विलंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, बस इसमें वक्र अलग है, उसमें भी अलग था। ठीक है, बाकी मेथड तो वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स ये पहला वक्र उतार लेते हैं, यक्स वाला कास क्यूब थीटा, यहाँ वाई वाला उतार लेते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। तो डी एक्स अपान डी टी बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे, ए अचर पद है बाहर निकाल लेते हैं, कास क्यूब टी का अवकलन करेंगे तो 3 कास स्क्वायर टी आएगा। ठीक, फिर कास टी का भी अवकलन करेंगे तो माइनस साइन टी आएगा, माइनस। ठीक, अब अवकलन करते कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो अवकलन के चैप्टर को जाके आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, डी वाई बाई डी टी बराबर, ये ए अचर पद है रहने देते हैं, साइन क्यूब टी का अवकलन करेंगे तो इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, उसके बाद साइन टी का भी अवकलन करेंगे तो कॉस टी आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कैसे आएगा, डी वाई बाई डी टी में से डी एक्स बाई डी टी का भाग दे देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। मतलब इसमें से इसका भाग देना है, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी बटे माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ठीक, तो यहाँ से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन साइन से कैंसिल हुआ, एक कॉस कॉस से कैंसिल हो गया। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बचा, माइनस tan टी। ठीक है, tan टी बचा, और इसी tan टी को हम क्या कह सकते हैं, sin टी बटा cos टी। बस उसी को हम ऐसे लिख दिए हैं। अभी अगर हमें प्रवणता निकालनी होगी, यम बराबर डी वाई बाई डी एक्स, किस बिंदु पर निकालनी होगी, बिंदु हमारा दिया है बिंदु टी पर। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टी ही रखना है, मतलब tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin टी बटे cos टी। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर यम यक्स माइनस यक्स वन। ठीक है, इतना हो गया। अब y को टच नहीं करते हैं, माइनस वाई वन के स्थान पे क्या रखेंगे, जो प्रश्न में हमारा y दिया है, मतलब कि a साइन क्यूब टी बराबर यम के स्थान पे ये पूरा पद लिख देंगे, माइनस साइन टी बटा कॉस टी। कोष्टक में ये यक्स को टच नहीं करेंगे, माइनस यक्स वन के स्थान पे क्या रखेंगे, जो यक्स की वैल्यू दी गई है वक्र में, ए कॉस क्यूब टी। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इस कॉस टी का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी कॉस टी। ठीक, बराबर इस माइनस साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यक्स साइन टी माइनस माइनस प्लस ए साइन टी, उसके बाद क्या है इसमें कॉस क्यूब टी है। देखते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे हम करेंगे क्या, इस वाले पद को इधर लेते चले आएंगे और ये वाला पद उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने लिख लिया जैसे मैंने बताया था। तो अब क्या करेंगे, इधर वाले पद को छेड़ेंगे नहीं और उधर वाले पद को छोड़ेंगे नहीं मतलब कि इसमें से कुछ अगर भाई साहब कॉमन हो रहे हैं तो उनको कॉमन कर लीजिए। मीन्स ए साइन टी कॉस टी कॉमन है, चाहे आप आँख फाड़ के देख लीजिए, दोनों वही है सेम। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, साइन टी बचेगा, साइन स्क्वायर टी। ठीक है,
यहाँ साइन स्क्वायर टी और इधर से कॉस स्क्वायर टी। लो भाई रिलेशन बन गया, रिलेशन बन गया, इनका विवाह करा हटा दीजिए। ठीक है, क्या रिलेशन होता है अभी हमने बताया था, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1। ठीक है, तो इन दोनों इन सब के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, ख़त्म कहानी हो गया उसका। तो फाइनली आंसर क्या है भाई, एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी बराबर ए साइन टी कॉस टी। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं भाई साहब। आ गए भाई 16वें क्वेश्चन पर। ठीक है, क्या है 16वां क्वेश्चन, ये हमारा दिया है वक्र बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनके लिए, उन बिंदुओं पर जिनके लिए y बराबर इतना है, अभिलंबों का समीकरण निकालना है। बिंदु भी क्लियर नहीं है, अभिलंब का समीकरण भी निकालना है, केवल वक्र दिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र को लिख लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 बनाते हैं। ठीक, अब ये y हमारा क्या दिया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बिंदु निकाल रहे हैं। ठीक है, y बराबर a/4 दिया है। ठीक है, तो इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। उससे होगा क्या, उससे होगा कि हमारा x का मान निकल आएगा। y के स्थान पे a/4 रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। यहाँ दोनों पक्षों में ए बराबर है, कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो घट जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के, घट जाएगा 3x स्क्वायर आएगा बराबर ए स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3 के हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस a/3। ये आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि हमें a की वैल्यू पता चल गई और x की वैल्यू पता चल गई। x का 2 वैल्यू आया है। ठीक है, तो बिंदु भी 2 होंगे, उसको अभी जाने दीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करते हैं और dy/dx निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसमें लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब इसका अवकलन करना है, तो ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x, फिर एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस सेकेंड फंक्शन उतारेंगे पूरा, फिर पहले का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका dy/dx आएगा। ये ए अचर पद है, ए रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx बराबर 2ax है, यहाँ पे ये 2xy जो है पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, माइनस 2xy। अब देखिए इसका पक्षांतर कर दिया और ये वाला यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, ये आ गया आपका dy/dx। ठीक, और बिंदु हमें ऊपर मालूम थे, बिंदु यहाँ पे हमें 2 मालूम है यक्स के, एक है प्लस a/√3 है भाई, ये √3 है जब इसका होगा, और एक है हमारा माइनस a/√3। ठीक, ये हमारा अवकलन प्राप्त हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, यम निकालेंगे, मीन्स प्रवणता। कैसे आएगा, dy/dx में बिंदु रखेंगे, पहला बिंदु इसको उठाते हैं, x वाला इसको लेते हैं a/√3 कामा y को लेते हैं, दिया है a/4 प्रश्न में दिया है a/4। ठीक है, इसको हम रखेंगे x के स्थान पे a/√3 और y के स्थान पे a/4, तो 2 इंटू ए इंटू यक्स के स्थान पे a/√3 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पे a/√3
वाई के स्थान पे a/4 बटे यक्स के स्थान पे a/√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा a²/3 आ जाएगा प्लस a²। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 2a², ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ से हो जाएगा ये 2a² और ये हो जाएगा 2a², ठीक है, और √3 और √3 × 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा पूरे का बटे हमारा इतना आएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ उतना बन नहीं पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी जगह है तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ 2 से हमने 4 को काट दिए तो 2 आ गया, ठीक है। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2a² माइनस यहाँ a का a में मल्टीप्लाई किए तो a², यहाँ पर बटे √3, यहाँ पर बटे 2√3, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेके स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a²/3 प्लस ये हो जाएगा 3a² जब एलसीएम लेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 2 जा 4a² माइनस यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा a² ऊपर, ठीक। ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4a²/3, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे 3a² आएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, गुणे 3 बटे 4a² गुणे 2√3, a² से a² कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, और एक 3 को वैसे रहने देते हैं बटे 4 दूनी 8 √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा आपका 3√3/8। ये क्या है हमारा यम है, यम मतलब प्रवणता है, ठीक है। देखिए लेंथी क्वेश्चन है लेकिन नंबर देने वाला क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमें, अभिलंब का समीकरण पूछा है ना, तो लगा देते हैं भाई अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y - y1 बराबर -1/m x - x1, ठीक। तो y को टच नहीं करना है, y1 के स्थान पे जो वैल्यू दी है a/4 उसको रखेंगे, -1/m के स्थान पे इसको रखेंगे 3√3/8। x को टच नहीं करना है, माइनस x1 के स्थान पे क्या रखेंगे a/√3, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे y, अब पहले इसको देखिए a/4 को रहने देते, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे रहेगा, -8/3√3 x माइनस a/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे ये जो नीचे 3√3 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 y माइनस 3√3 a/4 बराबर -8 ऊपर बचा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -8x, -8 का इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 8a/√3, ठीक है। अब इस -8x को इधर लेते आते हैं और इसको उधर लेते जाते हैं, क्योंकि x और y के पदों में लाना है, तो 3√3y प्लस 8x हो जाएगा, और सॉरी इधर 8। अब देखिए 8a/√3 बचा है, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस 3√3a/4। पता नहीं कितने यार यहीं सब्जी बना रहे हैं वही खांसी आ रही है, ठीक है। चलिए छोड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे नीचे वाले का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसको इधर लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 × 8 = 32a प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 3 जा 9a, ठीक है। अब 4 √3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 × 3 = 12 और √3 का गुणा √3 में 3, तो 12 × 3 = 36y प्लस 8 × 4 = 32 √3x,
बराबर 9 2 मतलब 41 ए, इतना आ गया। 41 ए को इधर लेते आते हैं तो 36y प्लस 32 √3 x माइनस 41 ए बराबर 0। ये आ गया हमारा अभिलंब का समीकरण। हमने किस बिंदु पे निकाला था? हमने a/√3 पे निकाला था। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इस बार हम यक्स की 2 वैल्यू आई थी ना, इस बार हम माइनस वाला ले लेंगे। इसी प्रकार बिंदु यक्स के स्थान पे माइनस वाला ले लेंगे, -a/√3, और y तो एक ही था। इतने पर हम क्या निकालेंगे, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो कितना आएगा, हम तो जानते हैं कितना आएगा, तो आपको हल करना है, ठीक है। इसे आपको हल करना है। ये आएगा, ठीक है। हमने इसी प्रकार का दिया है, आप चाहें तो 1-2 पेज का है ये भी हल हो जाएगा। ये पूरा आ गया आपका आंसर, ठीक। देखते हैं अगला। आगे देखिए सेम 17वां क्वेश्चन भी है जैसे आपने सॉल्व किया है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये एक समीकरण दिया है, एक बिंदु दिया है, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एक बिंदु दिया है, इसकी सहायता से हम दूसरा बिंदु निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसको इसमें रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण उतार लेते हैं। y बराबर b साइन पाई x/a, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। x बराबर a/4 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें रखते हैं समीकरण 1 में, तो y रहने देते हैं b साइन पाई, x के स्थान पे a/4 रखना है तो a/4 रखते हैं, और यहाँ पर a पहले से है, a कैंसिल, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, अरे ये नहीं जानते हैं ये जानते हैं साइन पाई/4 बराबर 1/√2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, b/√2 हो जाएगा। ये हमारा y आ गया, और x हमें पता ही है, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण जो हमारा 1 है ना भाई साहब, समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक। ये सब क्वेश्चन भाई साहब कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, इतना डिटेल। तो समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, अवकलन। समीकरण 1 को उतार लेते हैं। जो बच्चा कुछ समझ रहा है वो समझ लेगा, ठीक है, जिसका शुरुआती है वो नहीं समझ पाएगा इसे। जैसे अवकलन नहीं आ रहा है तो आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले जाइए आप अवकलन सीख के आइए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 का अवकलन करना है, तो हमने समीकरण 1 को उतार लिया, अब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर b बाहर उतार लेंगे, अचर पद है। अब कई लोग सोच रहे होंगे a भी बाहर उतारेंगे, कई बुद्धिमान होंगे ऐसे। भाई साहब a नहीं उतारेंगे बाहर, क्योंकि ये पूरा आपका थीटा का काम कर रहा है, साइन के साथ हमेशा ये चिपका रहेगा, ठीक। तो b को हमने उतार लिया, साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, cos थीटा, तो पूरा ऐसे उतार लेंगे गुणे। अब इस थीटा का भी अवकलन करेंगे, तो यक्स को छोड़कर बाकी ये दोनों अचर हैं, तो इसको बाहर निकाल लिया, यक्स का अवकलन किया 1 आया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। dy/dx बराबर b पाई/a cos पाई x/a, ये आ गया हमारा, क्या आया है, dy/dx आ गया, ठीक। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बिंदु पता है। यम कैसे निकालते हैं, प्रवणता, dy/dx बराबर नहीं, dy/dx जो आया है उसमें हम बिंदु रखते हैं, तो x के स्थान पे a/4, y के स्थान पे b/√2 रखते हैं, ठीक। अब देखिए जो हमारा dy/dx आया है उसमें हमें ये रखना है, तो b पाई/a cos पाई, x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे a/4 रखना है, और a पहले से है, y इसमें है नहीं तो रखना नहीं है, a से कैंसिल। और हम सब क्या, पूरी दुनिया जानते हैं कि cos पाई/4 का मान 1/√2 होता है, ठीक। तो यम क्या आ जाएगा, b पाई/a cos पाई/4 का मान 1/√2 ना, गुणे 1/√2, ठीक है।
ये आ गया आपका। अब क्या निकालना है यहाँ पे, अभिलंब का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर -1/m x माइनस x1 होता है। ठीक, y को क्या करना है, टच नहीं करना है, सॉरी, y माइनस वाई वन के स्थान पे क्या लिखेंगे, जो हमारा निकाले हैं हम, b अपान बिंदु हमने निकाला है, b/√2 -1/, यम के स्थान पे क्या रखना है, इसी सबको पूरा उतार देना है। तो b π/a × 1/√2, यक्स को टच नहीं करना है, -x1 के स्थान पे a/4। ठीक, अब देखिए इस √2 का इसमें एलसीएम ले लेते हैं इसी समय, तो क्या हो जाएगा, √2y माइनस b/√2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -√2a/b पाई हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, x माइनस a/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, इस b पाई को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, b पाई का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, b पाई √2y माइनस b² पाई बराबर, अब इस √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं, √2 को अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस -√2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2ax आएगा, माइनस माइनस प्लस √2 × a/4। इतनी बातें समझ में आ गई। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं, इस √2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, b पाई √2y माइनस b² पाई बराबर, √2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ax प्लस √2 गुणे √2 हो जाएगा, a²/4, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, a²/2 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पर। अब देखिए हमने एक बार फिर से उसको लिख लिया, क्योंकि अगले पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको वैसे उतार लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो -4ax प्लस a², पूरे का बटे 2। अब क्या करेंगे, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो 2√2 पाई by माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² पाई बराबर -4ax प्लस a² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4ax को इधर ले आएंगे और इस 2b² पाई को उधर ले जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 4ax और क्या बचेगा, 2 प्लस 2√2 पाई by बराबर, ये इधर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई b² प्लस a²। ठीक है, ये आ गया फाइनली आपका आंसर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।